So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss chapter 16th of R.S. Sharma's Ancient Indian History. Chapter name is Iranian and Macedonian Invasion. So इसके पहले का जो चैप्टर है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड राइज ऑफ मगध चैप्टर 15 हम कवर कर चुके हैं। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। जो पहले फर्स्ट इन्वेडर जो थे इंडिया में, फर्स्ट टाइम जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया, वो थी अर्कमेनियन एम्पायर, जिसके फाउंडर थे सिरस फर्स्ट, जो कि यहाँ रूल करता था पर्शिया का। तो ये ही वाज द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ आर्कमेनियन एम्पायर, आर्कमेटिक एम्पायर भी बोलते हैं, जिसने रूल किया था 558 बीसी से 530 बीसी में, मतलब कह सकते हैं ड्यूरिंग मिड सिक्स सेंचुरी। तो ड्यूरिंग हिज रूल है इसने कॉन्कर कर दिया था पूरा मीडिया का रीजन और पूरा बेबीलोन। ठीक है, अब क्या हुआ, रीजंस क्या थे वाई सिरस फर्स्ट जो था, उसने चाहा कि कॉन्कर करे नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ पर था, जो कि आज का जो है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया है थोड़ा। तो ये पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था 6th सेंचुरी में। सो क्या रीजंस थे वो बात करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड है इस एरिया में, जो है स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज किंगडम्स हैं, कंबोज की, गंधार, मद्रास, वो फॉट वन अदर, एक दूसरे से लड़ती हैं। और इस एरिया के पास कोई पावरफुल किंगडम नहीं है, जैसा मगध का। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये पूरा मगध का एरिया है। ये अभी आगे पहुंचेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मगध जैसा कोई पावरफुल किंगडम नहीं है इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, वेल्थी एरिया है नॉर्थ वेस्ट एरिया पूरा अपना। और थर्ड, इजी एक्सेस है एरिया में थ्रू खाइबर पास। ये रहा खाइबर पास, यहाँ से इस एरिया में घुसा जा सकता है, मतलब बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस एरिया में। सेकेंड है एडवांटेज, पॉलिटिकल डिसयूनिटी है सब में। अल्टीमेटली सिरस चाहता था कि वो फर्स्ट कॉन्करर रहे और लेड एन एक्सपेडिशन एंड एंटर इनटू इंडिया, और वो बना भी। उसने कैप्चर कर लिया गंधार और कंबोज रीजन, यहाँ पे है ऊपर गंधार कंबोज रीजन। और ऑल इंडियन जो ट्राइब्स थी टू द वेस्ट ऑफ इंडस, जो इंडस रिवर के वेस्ट की जो सारी ट्राइब्स थी, वो सबमिटेड टू हिम एंड पेड ट्रिब्यूट करने लगे, पर्शियन कॉल। अब देखो, जो इंडस रिवर थी, उसका ओल्ड नेम है सिंधु। अब ये लोग क्या करते थे, पर्शिया के लोग थे। अब पर्शिया के लोग में होता क्या है, ये लोग एस को ना एच बोलते हैं, तो सिंधु रिवर के लोगों को ये सिंधु लोग बोलते थे। अब सिंधु ये प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, तो एस की जगह एस लगा दिया इनने, हिंदू बोलने लगे। तो इसी से जो है हिंदी वर्ड ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, अब जो सिरस था, उसके बाद आया उसका ग्रैंडसन डेरियस फर्स्ट। अब इसने रूल किया था 530 तक, फिर इसने रूल किया 522 से 486 तक, बिकम रूलर ऑफ आर्कमेनियन एम्पायर का बना। ठीक है, इसने एस्टेब्लिश किया था, फिर इसके बाद ये बना रूलर। अब 518 बीसी में क्या हुआ, ही एक्सपैंड हिज एम्पायर टू ईस्टवर्ड, और ईस्टवर्ड गया ये, और उसने कैप्चर कर लिया पंजाब और सिंध को। ये पंजाब का एरिया भी ले लिया और सिंध का भी ले लिया। टू मेक हिज पर्शियन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट, इसने डिवाइड किया पूरा जो इसका पर्शियन एम्पायर था ना, बेबीलोन, मेडिया, नॉर्थ वेस्ट पंजाब, यहाँ तक को लेके पूरा ये, इसको उसने डिवाइड किया 17 पीस में, 17 पी इंटू 28, 17 पीस ऐसा समझ लो, 28 प्रोविंस में। तो जो प्रोविंस जो थे 28, वो गवर्न बाय 17, मतलब एक लीडर था, गवर्नर था, जो कलेक्ट करता था टैक्स फ्रॉम दिस एरिया। अब दिस हेल्प इन मोर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ पर्शियन एम्पायर। ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट हुआ पूरे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, जो 2017 था नॉर्थ वेस्ट एरिया, पंजाब सिंध का एरिया, तो दैट इज नॉर्थ वेस्ट रीजन, शॉक्ड कर गया उसको, क्योंकि इट पेड 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड। ये एक यूनिट है गोल्ड की, उनके टाइम पे चलती थी, विच इज 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता पूरे एशियन प्रोविंस से। यहाँ से जितना कलेक्ट नहीं होता था, वो इन दोनों एरिया से कलेक्ट हुआ, तो उससे शॉक्ड हो गया है। अब डेरियस फर्स्ट के बाद जो है इसका जर्क्सिस फर्स्ट आया, ये 486 तक चला था। इसके बाद 465 से 456 तक ये आया। जर्क्सिस यूटिलाइज नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन प्रोविंस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। ही डेवलप्ड इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवलरी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ग्रीस तक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ग्रीस तक, ताकि ये ग्रीस से फाइट कर सकते थे, बट टू फाइट हिज ओपोनेंट। अब हुआ क्या, ग्रीस और पर्शिया का
इसने बनाई थी इन्फेंट्री, इसलिए बनाई थी कि वॉर हो सके, और वॉर हुआ भी। अब इसमें क्या हुआ, ग्रीस अल्टीमेटली जीत गई, जर्सिस जो है लॉस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्टर्न का जो पार्ट है ऑफ इंडिया रिमेन इन पर्शियन, जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट रहा ना, ये सिर्फ इनके पास रहा, पर्शियन एम्पायर के पास, बाकी ये पूरा इंडिया, पूरा जे ग्रीस जीत गया। ठीक है, 200 साल तक रहा नॉर्थ वेस्ट का एरिया इनके पास। फिर कंटिन्यू गिव रेवेन्यू, ट्रेड इनको दिया। ईरानियन कॉइन्स भी जो है फाउंड किए गए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, विच सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद ईरान। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ग्रीस ने जीत लिया था इतने एरिया, अब ग्रीस ग्रीस का जो एम्पायर था उसको मैसेडोनियन एम्पायर कहा गया। मैसेडोनियन एम्पायर जो है यहाँ तक आ गया था, और ये जो पर्शियन एम्पायर है ना, आर्केमिडियन, वो इतना सा बचा था। अब ग्रीक का एक इम्पोर्टेंट रूलर आया जिसका नाम है अलेक्जेंडर, जिसको हम सिकंदर भी बोलते हैं। उसका जन्म हुआ 356 बीसी में, और किंग बना 336 बीसी में। एंड इसको सिर्फ 2 साल लगे पूरा ग्रीस को एक्वायर करने में। मतलब ग्रीक मैसेडोनियन एम्पायर इसने एक्वायर किया पूरा, यहाँ से यहाँ तक। मतलब जिसने जक्सिस को हराया था ना, वो तो ग्रीस का लीड किंग था। अब इसमें ग्रीस में रहता था अलेक्जेंडर, ये बन गया किंग। इसने 2 साल में जो है एक्वायर कर लिया 344 तक, और 336 में इसने मैसेडोनियन एम्पायर स्टेब्लिश किया, और ये राजा बन गया। तो देखो, इसके बाद इसकी फाइट होगी पर्शिया से, डैरियस सेकंड से। अब हम बात करते हैं जो क्रम से जो है, जो भी सिरस के बाद जो जो आए। There are total 12 Archimedean king of Persia who led the empire from its founding to its fall. पहला तो था देखो सेरेस फर्स्ट, किंग ऑफ पर्शिया हु लेटर कॉन्कर मीडिया और बेबीलोन एस्टेब्लिश पर्शियन एम्पायर, मैंने बताया आपको। इसके बाद कैम्बियस से सेकंड आया था, और बर्दिया फिर आया था डेरियस फर्स्ट। ठीक है, एल्डेस्ट सन था सेरेस का, और कैसाडेन इसकी वाइफ थी। डाइड ड्यू टू वॉन्ड इन्फेक्शन ऑन हिज थाई वाइल विटिंग। अब इसको जो है इन्फेक्शन हो गया था थाई में उसके। अब इसके बाद जो है बर्दिया बना था, इसका सिरिस था, सन ऑफ सिरिस फर्स्ट एंड ब्रदर ऑफ कैम्बिस सेकंड। ही वाज किल्ड बाय 7 कंस्पिरेटर थे, उसके बाद उससे किल्ड हो गया था ये। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब बातें जानना। फिर डेरियस फर्स्ट आया, ग्रेट था, यही था एल्डेस्ट सन, सन ऑफ हाई स्टेप से। 17 था बैक्टीरिया का। इसके बाद जक्सिस आया, फिर आर्टाजर्सिक्स आया, फिर डेरियस सेकंड आया 4th सेंचुरी में। डेरियस सेकंड से फिर लड़ाई हुई अलेक्जेंडर की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं लाइन से, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ट्रस्ट। अब ग्रीस वर्सेस पर्सिया हुआ। इट टुक 8 years ऑफ अलेक्जेंडर फॉर अलेक्जेंडर टू कंप्लीटली कॉन्कर पूरा पर्शियन एम्पायर बाय डिफीटिंग रूलर ऑफ पर्शिया, जो डेरियस सेकंड था इसके टाइम पे। पर्शियन एम्पायर देखो थोड़ा सा बचा था, इतना से। अब इसमें रूल कर रहा था डेरियस सेकंड, यहाँ का 424 से 404 बीसी तक, और तब तक ये आ चुका था। अब क्या हुआ, इसका फाइट हुई डेरियस सेकंड से इन 330 बीसी, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ अर्बेला, एंड ही स्टैब्लिश मैसेडोनियन एम्पायर। इसी बैटल के बाद जब पर्शियन एम्पायर इसने पूरी ऑक्यूपाई कर ली, तो फिर इसने बनाया मैसेडोनियन एम्पायर, जो कि पूरा ग्रीस से लेके पूरा सिंध पंजाब तक पूरा मैसेडोनियन एम्पायर अलेक्जेंडर ने स्टैब्लिश किया। अब क्या हुआ, अलेक्जेंडर चाहता था कि वो इंडिया भी कॉन्कर करे, बिकॉज बाय इट्स वेल्थ। एंड ग्रीक ऑथर जो हेरोडोटस था, उसने लिखा था अबाउट इंडियाज वेल्थ। ही ऑल्सो हर्ड दैट कैस्पियन सी वाज एन ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। इफ ही कॉन्कर्ड इंडिया, ही कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड। इसने सुना था कि मतलब इंडिया के बाद कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी को अगर इंडिया कॉन्कर कर दिया तो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर दिया, बट गलत सोच रहा था ये। अब इन 327 बीसी में ही मार्च टू इंडिया थ्रू खाइबर पास। ठीक है, खाइबर पास मैंने आपको बताई, ये है खाइबर पास, यहाँ से उसने एंट्री ली। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसने क्रॉस्ड किए हिंदू कुश माउंटेन थ्रू खाइबर पास, बट आफ्टर क्रॉसिंग अलेक्जेंडर, आफ्टर क्रॉसिंग के बाद अलेक्जेंडर की एक ट्राइब से फाइट हुई पहले। वॉर कंटिन्यू रहा 10 मंथ तक, एंड अल्टीमेटली अलेक्जेंडर जीत गया। फिर ठीक है, ही टुक 5 मंथ लगे उसको इंडस तक पहुंचने में। इंडस के वो क्या कहते हैं, हिंदू कुश माउंटेन से इंडस रिवर तक पहुंचने में। नाउ आफ्टर डिफीटिंग ट्राइब ही रीच तक्षशिला पहुंचा। नाउ तक्षशिला रूलर थे अम्बी, उससे उसकी फाइट हुई। अम्बी जो सरेंडर किया अलेक्जेंडर को उसने, अलेक्जेंडर जीत गया। अलेक्जेंडर थिंक इफ ऑल रूलर्स सरेंडर कर लें तो themselves, देन इट विल बी गुड फॉर अस एंड आर्मी। तो क्या किया, अम्बी का किंगडम ले, जो अम्बी का किंगडम था वो ले बिटवीन इंडस और, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो पहले अलेक्जेंडर आया,
खाइबर पास से। अब हिंदू कुश माउंटेन जैसी पास किया और इंडस के पहले उसकी फाइट हुई ट्राइब से, उसमें ट्राइब डिफीट हो गई, अलेक्जेंडर जीत गया। फिर इंडस रिवर क्रॉस की तो किंगडम आता था अम्भी का, जो कि रूलर था टक्सिला का, उसका किंगडम रहता था इंडस और झेलम के बीच में। इससे भी फाइट हुई तो ये लॉस्ट हो गया, इसने सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर को, सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब अलेक्जेंडर ने क्या किया, झेलम क्रॉस की, फिर पोरस का आया। अलेक्जेंडर ने, अब उसको मालूम था आगे पोरस है, इसने बताया अम्भी ने, तो इसने क्या किया, अलेक्जेंडर ने सेंड अ लेटर टू पोरस हुज किंगडम्स लेड बिटवीन झेलम और चिनाब के बीच में। अब टू काइंडली सरेंडर करते, बट पोरस जो है उसने कहा कि नहीं मैं तो फाइट करूंगा। तो फिर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ 326 बीसी में, जिसको बैटल ऑफ हाइडस पास बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। फॉट ऑन द प्लेन्स ऑफ कर्री इन मई 326 बीसी, बट अल्टीमेटली जो है अलेक्जेंडर जीत गया। Alexander was impressed by courage and heroism of Porus, so he gave his kingdom back as a governor बना दिया गया। Now Alexander advanced to river बियास, चेनाब के बाद रिवर बियास आती है। अब फिर बियास जब वो पहुंचा, वेयर लोकल ट्राइब, फिर अलेक्जेंडर लोकल ट्राइब से, अलेक्जेंडर फिर जीत गया। आफ्टर बियास के बाद जो और रीजन था मगध का था, देखो बियास के बाद यहाँ पे बियास रहती है, इसके बाद जो पूरा रीजन था ना, वो था पूरा मगध का। He wanted to occupy मगध, बट हिज आर्मी जो है रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम, क्योंकि देखो इसको साल लग गए ये सब क्रॉस करने में, इतना एरिया, तो बहुत थक गई थी उसकी आर्मी। 10 ईयर कंटिन्यूस कैंपेन रहा, मेड टेरेबली होमसिक बना दिया। ही नोज दैट मगध आर्मी देखो सो ह्यूज है, तो उसने डिसाइड किया कि रिट्रीट करें, बट ही मेक गवर्नर जो थे एक्वायर टेरिटरीज के, जैसे पोरस रहा और जो एमपी था, इनको रूलर बनाया, इन्होंने गवर्नर बनाया। और जो है जैसे झेलम, इंडस और झेलम के बीच का जो अम्भी था उसको गवर्नर बना दिया, बिटवीन झेलम और पोरस था उसको गवर्नर बना दिया, और डिवाइड कर दी पूरी प्रोविंस जो ब्यास तक की इनटू लाइंग इन वेस्ट टू पंजाब। एंड ही गवर्न सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर एक आदमी उसने बिठाला पूरे एरिया को गवर्न करने के लिए, कि ये जो अम्भी है पोरस है ये गद्दारी ना करें, अपना काम ढंग से करें। He remained in India for 19 months, 326 से 5 BC तक। He reached Babylon till 323 BC, and after reaching वो मर गया because of war injuries से। अब इफेक्ट क्या रहा है अलेक्जेंडर के इन्वेजन के, देखो इसने एक डायरेक्ट कांटेक्ट बना लिया था इंडिया और ग्रीस के बीच में। अलेक्जेंडर को कैंपेन था, ओपनड अप 4 distinct रूट बना दिया बाय लैंड एंड सी, विच इंक्रीज द एक्सिस्टिंग फैसिलिटीज ऑफ ग्रीक मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन फॉर ट्रेड। अब इन्वेजन के पहले सम ग्रीक जो है लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट, द इन्वेजन मल्टीप्लाइड ग्रीक सेटलमेंट इन दिस एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सिटीज वर काबुल रीजन में रहने लगे ये लोग, झेलम के बोकीपालो रीजन में, अलेक्जेंड्रिया सिंध के रीजन में। बट लेटर दिस एरिया वाज कॉन्कर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक कंटिन्यू टू लिव, क्योंकि मगध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का रीजन आया, धनानाथ का रीजन चल रहा था मगध का, लास्ट रूलर। अब फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो ये एरिया भी इसने कॉन्कर्ड कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये तो मर गया था अलेक्जेंडर, कोई लड़ने वाला था नहीं। अच्छा, ग्रीक कंटिन्यू टू लिव अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, चंद्रगुप्त के बाद अशोक। Alexander's historian left valuable geographical accounts and clearly dated record of Alexander campaign, which helped to establish Indian chronology for subsequent event। ठीक है, और जिससे मदद मिलती है कि chronologically हम इवेंट को लिख सकेंगे। Alexander historians also provided us important information about सती सिस्टम। सेल ऑफ गर्ल होता था मार्केट प्लेस पे बाय प्योर पेरेंट्स जो थे, वो सेल कर देते अपने लड़कियों को। एंड फाइट ब्रीड ऑफ ऑक्सन इन नॉर्थ। ऑक्सन क्या होती है, ऑक्सन एक बुल रहती है, बुल को कहा गया ऑक्सन नॉर्थ वेस्ट में। अब अलेक्जेंडर ने क्या किया, 2 लाख ऑक्सन जो बुल थे वो मैसेडोनिया भेजे थे फॉर यूज इन ग्रीस, ग्रीस में। इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बाय डिस्ट्रॉइंग पावर्स ऑफ पेटी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ही हेल्प एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न। अब जो इसने पेटी स्टेट्स जो डिस्ट्रॉय करती थी पावर, तो इंडिया के जो मौर्यन एम्पायर को उससे हेल्प मिली कि पूरा कवर करने में। जो इनॉर्मस वेल्थ है नंदास की, इज रिटन इन तमिल संगम वर्क अहारनानुरु में बाय पोएट ममुलनार।
मतलब इसके बारे में हेरोडोटस ने तो बताई थी कि इतनी इनॉर्मस वेल्थ है, और जो एक तमिल संगम वर्क है अहानानुरू और जिसके पोएट मामानूर है, इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो गाइस, यही रहा पूरा चैप्टर 16 ऑफ आर एस शर्मा। इफ यू गाइस लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने चैप्टर 15 नहीं देखा तो आई बटन पे तो वो है ही, वीडियो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, और आर एस शर्मा की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।